इस समय अमरावती शहर सहित जिले में जहां एक और जैसे तैसे कोविड संक्रमण की समस्या पर नियंत्रण पाया गया, वहीं अब डेंगू व चिकनगुनिया सहित मलेरिया जैसी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां पांव पसारने लगी हैं। खुद राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी किए गए अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक अमरावती जिले में डेंगू के 265 संदेहित मरीज हैं, जिसमें से 60 संदेहित अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र से वास्ता रखते हैं और मनपा क्षेत्र में 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 42 मरीजों की डेंगू संबंधी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में जो आंकड़े दिखाए गए हैं, हकीकत में आंकड़े उससे कहीं अधिक हो सकते हैं, क्योंकि सभी मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए नहीं जाते और डेंगू के लक्षण रहने वाले अधिकांश मरीज अपने रक्त जल के सैंपलों की भी जांच नहीं करवाते। ऐसे में इस खतरे को काफी अधिक माना जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल इस समय महानगर पालिका प्रशासन द्वारा बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों को लेकर किए जा रहे दावों पर उठाया जा सकता है। यह स्थिति तब है जब अमरावती शहर में साफ सफाई के लिए महानगर पालिका द्वारा सालाना 40 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया जाता है और साफ सफाई संबंधी कामकाज को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के बाद मंडल न्यूज की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों का प्रत्यक्ष मुआयना किया और इस समय सामने आई ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि समूचा शहर गंदगी के ढेर से अटा पड़ा है। जगह जगह फैले कचरे और गंदगी के ढेर को देखते हुए प्रशासन से यह सवाल पूछा जाना बेहद लाजमी है कि आखिर साफ सफाई के नाम पर आवंटित की जाने वाली 40 करोड़ रुपए की निधि कहाँ खर्च हो रही है। यदि यह पैसा वाकई साफ संबंधी कामों पर ही खर्च होता तब तो शहर चकाचक दिखाई देना था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत कुछ अलग कहानी बयान कर रही है। शहर की पिछड़ी बस्तियों से लेकर संभ्रांत इलाकों में जगह जगह फैले कचरे के ढेर, जहां एक और स्थानीय निवासियों के लापरवाह एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये की कहानी कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा किए जाने वाले दावों की पोल भी खोल रहे हैं। विगत एक वर्ष से अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण का कहर जारी है। एक समय तो अमरावती शहर में कोविड संक्रमण को लेकर हालात काफी विस्फोटक भी हो गए थे। उस समय प्रशासन द्वारा बड़े जोर शोर से शहर के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन के नाम पर फवारनी व धुआरनी करनी शुरू की गई थी, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऐसे तमाम काम लगभग ठप ही रहे। यद्यपि इस समय कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर कुछ कम हो गया है, लेकिन संभावित तीसरी लहर के खतरे का अंदेशा जताया जा चुका है। ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहना जरूरी है, लेकिन साफ सफाई को लेकर शहर के हालात प्रशासन की लापरवाही को एक तरह से उजागर कर रहे हैं। अमूमन अपने फायदे से जुड़े मसलों को लेकर आसमान सिर पर उठाते हुए प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लेने वाले जनप्रतिनिधि आम जनता की सेहत एवं सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर इस समय पूरी तरह से चिड़ी चुप बैठे हुए हैं तथा किसी भी पार्षद या जनप्रतिनिधि द्वारा इस विषय को लेकर प्रशासन से कोई जवाब तलबी नहीं की जा रही, जबकि गली मोहल्लों के मुहाने पर फैले कचरे के ढेर का नंगा सच खुली और नंगी आंखों से दिखाई देता है, जिसके लिए किसी तरह के कोई स्टिंग ऑपरेशन या खोजी कार्य करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सड़कों व गली मोहल्लों से होकर सभी नगर सेवक और जनप्रतिनिधि भी दिन रात गुजरते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें यह समस्या शायद दिखाई ही नहीं देती। ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि अमरावती में किसी नई महामारी के फैलने का इंतजार कर रहे हैं? क्या यह जरूरी है कि कोई महामारी फैलने के बाद ही प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाएं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि समय रहते कदम उठाकर लोगों को बीमारियों का शिकार होने से बचाया जा सके? ऐसा करने से खुद स्वास्थ्य महकमे पर पड़ने वाले काम के अतिरिक्त बोझ को भी कम किया जा सकता है, साथ ही इस पर होने वाले खर्च को भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अमरावती शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शहर में साफ सफाई के कामों के लिए आवंटित होने वाली रकम की जमकर बंदरबांट हो रही है। साफ सफाई संबंधी कामों पर तेरी भी चुप मेरी भी चुप वाली नीति पर काम किया जा रहा है। कहने को शहर के सभी वार्डों व प्रभागों में साफ सफाई के कामों का ठेका दिया गया है, लेकिन शहर के गली मोहल्लों व सड़कों की साफ सफाई करने की बजाय ठेकेदारों द्वारा स्वच्छता संबंधी कामों के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है और बिना कोई काम किए मनपा की तिजोरी को ही साफ किया जा रहा है। इस काम में मनपा के कई अधिकारियों के साथ साथ खुद जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि मनपा की आम सभा में अक्सर ही साफ सफाई के ठेके को लेकर हंगामा मचता है, लेकिन आज तक किसी भी नगर सेवक द्वारा इस बात को लेकर आवाज नहीं उठाई गई कि उनके प्रभाग में साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो रही। हकीकत यह है कि सभी पार्षदों के प्रभागों में साफ सफाई व्यवस्था का जमकर बैंड बजा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा। यही चुप्पी शहर वासियों पर डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी के रूप में कहर बनकर टूट सकती है। ऐसे में समय रहते इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना बेहद जरूरी है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में फिलहाल डेंगू के 1000 से ज्यादा मरीज हैं और पिछले 4 माह के दौरान डेंगू से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में ही डेंगू के 57 मरीज पाए गए हैं और पुणे में 36 मरीज पॉजिटिव हैं और 1000 से ज्यादा संदिग्ध हैं। विदर्भ क्षेत्र में डेंगू के 368 मरीज पाए गए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है।
विदर्भ में डेंगू के सर्वाधिक संदिग्धों की संख्या अमरावती जिले में है, जहां पर डेंगू के अब तक 260 के आसपास मरीज संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से 60 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ऐसे में इस संक्रमण को समय रहते रोका जाना बेहद जरूरी है, अन्यथा हालात कोरोना से भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं।